डियर स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का मॉडल पेपर और इसी टाइप से पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो पेशेंस के साथ सॉल्व कीजिए और आई होप कि आपको जो पेपर यहाँ पर मिलेगा इसमें से भी एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, इनको आप केयरफुली जरूर रीड कीजिए। लिखा हुआ है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न में 2 खंड हैं। इस बार जो है क्या किया गया है, यहाँ पर 20 आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे। कौन से? बहुविकल्पी प्रश्न। यहाँ पर 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, वो भी 20 नंबर के दिए जाएंगे। और वो जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे उसको आपको जो है कॉपी पर सॉल्व नहीं करना है, उसके लिए आपको दी जाएगी OMR शीट दी जाएगी, ठीक है। और उस पर आपको केयरफुली वहाँ पर टिक करना है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 ऐसा नहीं करना है। आपको जो है जो भी वहाँ पे सर्किल होता है उसको आपको पूरा कंप्लीट फिल करना है और सिर्फ एक ही फिल करना है, एक से ज़्यादा वहाँ पर फिल नहीं करने हैं। दूसरा खंड क्या होगा, यहाँ पर 50 अंक का होगा यहाँ पर दूसरा, जिसमें टोटल यहाँ पे 5 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर और स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है कि एक बहुविकल्पीय प्रश्न है कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है, अशांत होगा कि शांत होगा, कि उपयुक्त सभी हैं कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, ऑलवेज आप लोग याद रखिए कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है शांत। तो शांत वाला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन सेकेंड सही होगा। लेकिन एक चीज़ हम और आपको बता देते हैं, मान लो यहाँ पे परिमेय की जगह पर अपरिमेय लिखा होता, ठीक है, इरेशनल नंबर होता। इरेशनल नंबर का जो दशमलव प्रसार होगा वो होता है अशांत होता। तो आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है। यहाँ पर शून्योत्तर का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो कि जीरो ना हो, नॉन जीरो कोई अगर यहाँ पर रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। सदैव परिमेय संख्या होगी कि अपरिमेय संख्या, कि परिमेय अपरिमेय दोनों, कि एक आएगा आंसर 1 यूनिट नंबर आएगा, क्या आएगा आंसर। तो देखिए, ऑलवेज यहाँ पे आपको प्राप्त होगा सदैव अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रेखाएं x = 0 और 2x + 3y का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x की वैल्यू देखिए यहाँ पर 0 गिवन है, इसमें आप पुट करेंगे x के प्लेस पे 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3 4, ठीक, यानी कि पॉइंट जो आएंगे आपको x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4, तो ऑप्शन सेकेंड सही होगा 0,4। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, 4 क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 17 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः जो है 5 और 8 प्राप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा, जब भी कोई आपको बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी हो तो आपको फाइंड करना है HCF यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक, ठीक है, मासापा आपको फाइंड करना। लेकिन अब यहाँ पे देखिए, डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको कैसे फाइंड करना, जो भी शेषफल गिवन है वो आपको ये जो नंबर गिवन है इसमें से माइनस करना है। तो 65 से अगर आप जो 5 माइनस करेंगे, 75 से अगर 70 से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 65 और यहाँ से 8 माइनस कीजिए तो बचेगा 117। अब ये दोनों नंबर देखिए किससे डिवाइड हो जाएंगे, 13 से मैक्सिमम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 13, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है। कह रहा है इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता उसकी कंडीशन आपने पढ़ी होगी। कौन सी पढ़ी कंडीशन, कि A1/A2 = B1/B2 दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन होती है यहाँ पर जब भी कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें पहले के, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2/3 इक्वल हो जाएगा A/-5। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10/3, यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक द्विघात समीकरण गिवन है
तो कुछ यहाँ पर पॉइंट पे आपको डिस्कस करना है। सबसे पहला है कि क्या इसका विविधकर शून्य होगा, तो हम सबसे पहले विविधकर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए विविधकर का फार्मूला होता है d = b² - 4ac। नाउ द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू कितनी, -4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 - 4। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 और c की वैल्यू कितनी यहाँ पर है 3। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4×3=24, यानी कि आंसर आएगा -8। तो आंसर देखिए यहाँ पे माइनस में है, तो जब भी वैल्यू यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है माइनस में होती है, यानी कि इसका देखिए पहला ऑप्शन है कि समीकरण का विविधकर्म जो है यानी कि वो क्या होगा, शून्य से कम होगा, सही बात है। फिर दूसरा है यहाँ पर समीकरण का कोई मूल वास्तविक नहीं है, ये भी बात सही है कि जब भी b² - 4ac की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, इसका मतलब कोई भी उसका रियल रूट्स नहीं होता है, शून्य आया नहीं, वास्तविक होगा नहीं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, तो ये ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि एक आयत गिवन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा सा यहाँ पे गलत गिवन है। क्या गलत इसमें है, यहाँ पर ये 0,3 ना हो करके यहाँ पे 0,0 होगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका 34। क्वेश्चन नंबर 8 कि यदि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए यहाँ पर गिवन है जिसका एक रूट या एक मूल है 1/2, वैल्यू फाइंड करनी है के की, कौन सा ऑप्शन होगा सही। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक रूट गिवन है तो दूसरा रूट फाइंड कर लेते हैं। आपको पता होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फार्मूला क्या होता है, -c/a, ठीक है, प्लस का ही होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो बीटा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी -5/2। और एक चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगी कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, यहाँ पर -b/a की वैल्यू है 1, और उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू है 1/2, बीटा की वैल्यू है -5/2। यहाँ से आंसर कितना आएगा -4/2, और इक्वल टू किसके है, -k से, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा 2, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा। तथा दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि दो यहाँ पे समरूप हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हैं तथा इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो एक ही अनुपात में होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपको पता होगा ऑप्शन इसका बी सी। कौन सा उपयुक्त, तो दोनों सही होंगे, क्योंकि अगर समरूप होते हैं, यहाँ पर समरूप क्या होते हैं, यानी कि ऐसे दो ट्रायंगल जो कि यहाँ पर सारी चीज़ें जिसमें सेम होनी चाहिए, यहाँ पर इनकी साइड एंगल और इनका जो रेशियो है सब कुछ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सब कुछ यहाँ पर सेम, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि एक कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक, एक कोई हमने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक, एंगल सी यहाँ पे कह रहा 90 है, तो एंगल सी हमने 90 कर दिया यहाँ पर, ये मान लिया ए हो जाएगा, ये बी और ये सी पॉइंट हो गए। अब ए सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 गिवन है, और बी सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 गिवन है। आपको पता होगा 3, 4 पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं इसके यहाँ पर, तो ए भी कितना आ जाएगा 5। बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप निकालनी है, तो जब भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, अगर उसमें माध्यिका ड्रान की जाती है, यहाँ पर जो भी यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, कर्ड या हाइपोटेन्यूज से, तो वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी कि ये अगर यहाँ पर पूरी डिस्टेंस है तो ये इसका मीडियन होता है यहाँ पर, ठीक है, कर्ड का मीडियन। तो कर्ड का मीडियन पूरी डिस्टेंस कितनी है 5, तो 5 का हाफ कितना होता है 2.5, 2.5, और ये भी हो जाएगा 2.5। तो आंसर कौन सा सही होगा, ऑलवेज आंसर सही होगा पहला, यानी कि 2.5 ही। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हो समचतुर्भुज, यानी कि एक कोई रोम्बस गिवन है, ठीक। रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस यानी कि स्क्वायर का एक बिगड़ा हुआ रूप, ठीक, ये एक रोम्बस हो गया जिसके विकर्ण गिवन है, आप यानी कि डायगोनल गिवन है। डायगोनल कितने हैं यहाँ पर 16, दूसरा कितना है 12, तो इन दोनों का हाफ कितना होगा, यहाँ पर हमको क्या निकालनी है, इसकी साइड फाइंड करनी है, तो इसका हाफ कितना होगा 8, 12 का हाफ 6, तो 8, 6 ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप निकाल सकते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज करके ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 8, 6 कितना होता है 10। देखिए कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है, 3, 4, 5, ठीक, 8, 6, 10 एक ट्रिपलेट बनती है। दूसरी वैल्यू ये आपको याद रखनी है, यहाँ पर 12, 5 और कौन सा होता है एक
13, एक वैल्यू ये याद रखनी है। ऑलवेज जो सबसे जो बड़ी वाली वैल्यू है वही होती है क्या, हाँ कर्ण, ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सही होगा बी यानी कि दूसरा 10। उसके बाद क्या है, दो कोई समरूप त्रिभुज हैं जिनकी संगत भुजाएं गिवन है, ठीक, कोई दो समरूप त्रिभुज हो गए तो इनकी भुजाओं का अनुपात गिवन है, यानी कि 4 या 9 के रेशियो में है, ये दोनों गिवन है। तो उनका क्षेत्रफल निकालना हो। देखिए जब भी कोई रेशियो गिवन होता है, मान लो आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल में आपको क्या कर देना है, जो भी साइड गिवन हो बस आपको उसका स्क्वायर कर देना है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो 16 कितना हो जाएगा 81 आंसर हो जाएगा। मान लो यहाँ पर क्षेत्रफल की जगह पर क्या पूछता, वॉल्यूम पूछता, ठीक है, आयतन पूछता, तो हम इन्हीं साइड का क्यूब कर देते, ठीक है, तो आंसर आ जाता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर देखिए गिवन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर tan थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 3, तो वैल्यू हमको इसकी फाइंड करनी है। देखिए सिंपल तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर tan थीटा इक्वल टू, आपको पता होगा यहाँ पर फार्मूला क्या होता है, कितना हो जाएगा 3/4। तो tan की वैल्यू किससे होती है, sin थीटा अपान cos थीटा, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा 3/4। तो sin की वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पे 3, कोई एक वेरिएबल यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हो, 3 के मान लिया, कास की वैल्यू हमने मान लिया यहाँ पे 4 के हो गया। ये सभी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 3 के, ठीक, पुट करते हैं 4 × 3, के को हटा ही देते हैं, ठीक है, बाद में पुट कर लेना, वो कैंसिल आउट भी हो जाएगा ऊपर नीचे, माइनस कास की वैल्यू कितनी आई थी 4/4 × 3 और प्लस का 4, तो 4 3 जा 12, 12 में 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 12 से 4 माइनस कर दो कितना आएगा, तो 12, 4 बचेगा यहाँ पर 8 और ये हो जाएगा 16, तो 8 1 जा 8, 2 जा, तो यानी कि आंसर कौन सा इसका सही हो जाएगा 1/2। ये सबसे इजी मेथड है, आप ये ऐसे ही कर सकते हैं। इन सब पर डिटेल में हम आपको चीज़ें डिटेल में वीडियो आते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं पेपर, तो जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है sin 75/cos 75। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं, ऑलवेज इनका आंसर 1 ही आता है। तो आंसर कौन सा सही होगा 2। जब भी कोई क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें, एक फंक्शन ऊपर लिखा है साइन, नीचे उसका रेसिप्रोकल यानी कि अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, और एंगल में तो साइन का कास होता है, कास होता तो मान लो tan होता तो काट होता, और भी फंक्शन होते हैं तथा ये आप देखिए इन दोनों का जो सम है बस 90 होना चाहिए। 75 और 15 को ऐड करोगे 90 आएगा। तो अगर सम इन दोनों फंक्शन का कितना है, यहाँ पर एंगल का सॉरी 90 है, तो ऑलवेज उसका आंसर 1 ही आएगा। आप लोग याद रखना। एक वृत्त है, ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक वृत्त यानी कि सर्किल का परिमाप वर्ग के परिमाप की बराबर है, ठीक। तो सर्किल का परिमाप, इसकी रेडियस हमने r मान ली, इसकी हमने रेडियस सॉरी इसकी साइड a मान ली हमने, तो इसका परिमाप क्या होता है 2πr, ठीक, और इसका परिमाप क्या होता है यहाँ पर 4a। तो ये दोनों चीज़ें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों चीज़ें के यहाँ पर बराबर हैं, तो बराबर हमने कर दिया, इक्वल कर दिया यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हम कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, r/a का रेशियो कितना आ जाएगा 2/π, कितना आ जाएगा 2/π, r/a का रेशियो कितना आ जाएगा 2/π, इतना हमने फाइंड किया। ओके, अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमको फाइंड करना है, ठीक। तो अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड का स्क्वायर। इट मीन्स पाई तो वैल्यू रहेगी और r/a का स्क्वायर किया गया है, क्या किया गया है स्क्वायर, तो पाई और 2 का स्क्वायर 4 और नीचे पाई का भी हो जाएगा स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 4/π बचेगा, 4/π, पाई की वैल्यू 22, अपान में 7 होगा ऊपर हो जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड, तो 2 और ये 1, तो आंसर आ जाएगा 14, अपान में कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात गिवन है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमको फाइंड करना। देखिए आयतन से क्षेत्रफल फाइंड करना है, यानी कि हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा इनकी साइड क्या होंगी। तो जब भी कोई वॉल्यूम गिवन होता है यानी कि ये क्यूब में है,
तो इसका क्यूब रूट फाइंड करो। 16 का क्यूब रूट क्या होता है 4, ठीक, 4 का क्यूब ही होता है ना 64। और 27 किसका क्यूब होता है 3 का, तो 4/3 इसकी साइड हो जाएंगे। अब आप क्षेत्रफल निकालना तो उनका स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 16:9, ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना, ठीक है। 1 से 10 तक की लिखा हुआ है, यानी कि 1 और 10 भी इसमें इंक्लूड हैं। तो पहला नंबर कौन सा होगा, यहाँ पर 1 2 नहीं होगा, धनात्मक विषम संख्याएं लेनी, 1 2 3 5 6 नहीं 7 8 नहीं होगा, 9 होगा, ये सब हो गई विषम संख्याएं, ठीक। अब इनका समांतर माध्य यानी कि इनका सम करके हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा 7 1 8 5 3 8 और 8 8 16 16 और 9 कितना होता है 16 9 25 25 25 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5। तो 5 आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए, 5 आंसर यानी कि आंसर नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि लिखा हुआ कि माध्यिका की आलेख विधि जब यहाँ पे प्राप्त की जाती है तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो आप लोग याद रखें तोरण। कौन सा ग्राफ सही होता है तोरण, ये वर्ड याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो एक फार्मूला आप लोग याद रखना है यहाँ पर ऑलरेडी, ये माध्यिका बहुलक और माध्यिका में तीनों में रिलेशन का एक फार्मूला होता है कि बहुलक बराबर 3 मीडियन यानी कि माध्यिका -2 माध्य, ठीक है। तो 3 मीडियन की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, वही तो हमको फाइंड करना है, -2 माध्य की वैल्यू कितनी है 27, ठीक। बहुलक कितना है 45, तो 45 में 54 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 99। 99 को अगर आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 33। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुविकल्पिका कि वर्गीकृत संख्याओं को आप किस प्रकार से और किस क्रम की संचयी बारंबारता आप किस में प्राप्त करते हैं हम माध्यिका में, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ तक देखिए 20 क्वेश्चन यानी कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो अब सब सॉल्व हो चुके हैं। आप चलते हैं हम खंड बा पर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ कि सभी खंड इसमें करने हैं यहाँ पर, और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन गिवन है, इसमें टोटल गिवन है यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन यहाँ पर 2-2 नंबर के गिवन हुई है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ कि 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना है 2 से विभाज्य है, ये कथन सत्य है कि असत्य। देखिए क्या कहते हैं हम, सबसे पहले क्रमागत संख्याएं मान लिया पहली कोई क्रमागत संख्या है x है, दूसरी या x ना मान करके हम n मान लेते हैं, पहली n है, दूसरी कितनी हो जाएगी n+1 हो जाएगी। इन दोनों का गुणनफल क्या है, गुणनफल यहाँ पर किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर विभाजित है 2 से विभाजित है। तो क्या एक कथन सत्य है या असत्य है, देखिए हम यहाँ पर पुट करते हैं। सबसे पहले वैल्यू हम n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो डिवाइड होगा ऑब्वियस होगा। 1 पुट करोगे यहाँ पर, अगर हम n की वैल्यू कितनी पुट करते हैं 1, तो पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 2 अपान में 2 से डिवाइड, आंसर कितना आ गया 1, डिविजिबल है। अगर यहाँ पे हम वैल्यू कितनी पुट करेंगे, n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, यहाँ पर 2 मान लिया हम पुट करेंगे, तो पहली वैल्यू 2, दूसरी वैल्यू 3 अपान में डिवाइड करेंगे किससे 2 से, यानी कि जो भी नंबर हैं यहाँ पर डिवाइड हैं, तो यानी कि ये कथन कैसा होगा यहाँ पर सत्य होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि देखिए यहाँ पर काट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8, वैल्यू हमको फाइंड करनी है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपान में है 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे हम आपको ईजी मेथड यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है a + b a - b की फॉर्म बनी हुई है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा, ओके। नीचे क्या हो जाएगा 1 नीचे भी हो जाएगा 1 - cos² थीटा। अब आपने 2 आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि 1 - sin² थीटा किसके इक्वल होता है cos² थीटा के, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके cos² थीटा के, नीचे का पार्ट इक्वल हो जाएगा sin² थीटा, और cos/sin किसके इक्वल होता है cot² थीटा के, तो cot थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49/64 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड पढ़ते हैं कि एक
शंक्वाकार यानी कि शंख यानी कि कोन के जैसा यहाँ पर एक कोई बर्तन है, कोन के जैसा आगे से कोई बर्तन होगा, ये हमने कोई यहाँ पे कोन के जैसा एक कोई बर्तन मान लिया, जिसका आंतरिक व्यास यानी कि इनर जो है डायमीटर गिवन है 10, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5। ओके, और इसकी हाइट कितनी गिवन है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर गिवन है। और इसके अंदर क्या फिल है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। और इसी को यहाँ पर ये इसका जो पानी है इसको एक बेलनाकार बर्तन में यानी कि सिलेंड्रिकल यहाँ पर कोई पॉट है उसमें यहाँ पर इसको भर दिया गया है, ठीक, उसमें ना दिया गया। तो इसका जो आंतरिक व्यास है वो कितना है, यानी कि इसकी रेडियस यहाँ पर कितनी होगी, डायमीटर गिवन है 20, तो रेडियस हो जाएगा यहाँ पर कितना 10 सेंटीमीटर को इसमें फिल किया जाता है। तो बेलनाकार बर्तन में यहाँ पर की हाइट फाइंड करनी, क्या फाइंड करना है हमको, हाइट, इसकी ऊंचाई यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो देखिए जब भी यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, इसका पानी जो है यहाँ पर कोन का पानी इसमें जो है ट्रांसफ़र किया गया, यानी कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, सेम होगा। तो हम सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों का वॉल्यूम को हम इक्वल कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी थी 5, 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 24। ओके, और 3 1 जा 3 3 8 से, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 200 पाई, ठीक। ये इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ पर सिलेंडर का आयतन क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई हो जाएगा। आर की वैल्यू इसकी यहाँ पर है 10, 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच हमको फाइंड करना है। ओके, देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। ये सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए ज्ञात करने के तो कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन हम आपको सिंपल तरीके से बताते हैं कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड तो लिखा नहीं हुआ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इंटरवल गिवन है यहाँ पर 10 से 20, तो इन दोनों का मिड पॉइंट कितना होगा यहाँ पर 15, 15 के बाद यहाँ पर इसका मिड पॉइंट कितना होगा यहाँ पर 25। ऐसे आपको सबका मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद सबकी बात यहाँ पर गिवन है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, यानी कि एफ क्या फाइंड करना है आपको, एफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स जब फाइंड हो जाएगा, एफ और एक्स आपने फाइंड कर लिया, उसके बाद आपको इससे इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर अभी भी आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए खा क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है कि बिंदु यहाँ पर -4,6 तथा पॉइंट ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड किस अनुपात में होंगे, यानी कि हमको यहाँ से रेशियो फाइंड करना है। देखिए मान लिया हमारे पास ये कोई एक लाइन है, इसके पॉइंट है -6, 10 और इसके पॉइंट है 3, -8 और ये जो पॉइंट है इसके गिवन है -4, 6, ठीक। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पहले पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं x1 y1, इस पॉइंट को हम x और y मान लेते हैं। रेशियो को मान लेते हैं m और n है यहाँ पर, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो आपको सिंपल यहाँ पे फार्मूला लगाना है, x, y इक्वल टू m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 अपान m प्लस n। इस फार्मूले से आपको यहाँ पर वैल्यू सारी मिल जाएंगी। अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे 4 क्वेश्चन है कि की का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर पॉइंट गिवन है। विथआउट फार्मूले के यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिंदु इसके संरेख है, यानी कि इसका एरिया क्या होगा 0 होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है। 2 और 3 नंबर लिखा हमने, 4 और उसके बाद हम k लिखेंगे, फिर 6 और -3 लिखेंगे, फिर ये जो फर्स्ट नंबर है इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। उसके बाद सबकी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा 2k माइनस का 12 और प्लस का 18। ओके, फिर यहाँ पर माइनस का साइन अप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 12 और उसके बाद ये हो जाएगा 6k और उसके बाद माइनस का 6। अब इसको सॉल्व करो यहाँ पर, तो ये कितना बचेगा 2k प्लस का 6, ओके, और माइनस का यहाँ पर है 12, या पहले चाहो तो इसको माइनस कर दो तो इसमें बचेगा 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 6k और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 6 to 8k। अब अगर बिंदु इसके संरेख हैं तो इसका एरिया क्या होगा 0, तो 8k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर
जीरो आ जाएगी। ऐसा नहीं कि हर एक केस में वैल्यू जीरो ही आती है, यहाँ पर इसकी जीरो वैल्यू आ रही है। ठीक है, अलग अलग वैल्यू जो है आया करती हैं। आगे हम बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन, ग्राफ विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको आता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, इसमें कोई 5 प्रश्न करने, कोई भी 5। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना गिवन है? 180 गिवन है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि पहली संख्या कितनी है x, दूसरी संख्या है y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इनके वर्ग का अंतर कितना है? 180। ओके, फिर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना छोटी संख्या कौन सी है? y, क्योंकि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस करते हैं। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y का स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है 8x हो जाएगा। और ये जो वाई स्क्वायर की वैल्यू, अब हमको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए। ये पहले इक्वेशन, ये दूसरे इक्वेशन है। तो वाई स्क्वायर के प्लेस पर ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 180 इक्वल टू 0। अब आपको सिंपल यहाँ से फैक्टर फाइंड करने हैं। 180 यानी कि क्या हो जाएंगे फैक्टर? एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 18x और प्लस का यहाँ पर 10, तो माइनस का 8x बचेगा। और इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 18 आ जाएगी, 18 और y की वैल्यू 12 आ जाएगी। वैल्यू यहाँ पर पुट करके इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर, ये देखिए यहाँ पर रचना करना है तो आपको स्वयं ही सॉल्व करना होगा। कोई डाउट हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ 2 खंभे जिनकी ऊंचाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ठीक, एक खंभा यहाँ पर ये मान लिया 6 सेंटीमीटर, दूसरा खंभा है यहाँ पर 11 मीटर का। इनके बीच की दूरी कितनी है? यहाँ पर 12 मीटर। तो ऊपरी सिरों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। देखिए कि नीचे यहाँ पर 12 है, ये भी 12 होगा। ये हाइट यहाँ से यहाँ तक की कितनी? 6 है। ये पूरी कितनी? 11। तो 11 से 6 को माइनस करोगे 5 बनेगा। ठीक, इसके पहले मैंने आपको एक ट्रिपलेट बताया था, आपको पता भी होगा, नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ से अप्लाई कर देंगे। तो ये 5 है, 12 है, ये आंसर कितना जाएगा? 13। ठीक, तो ये सिंपल तरीके से आप इसको वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते होंगे? देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पर माध्यिका फाइंड करनी है। देखिए सबसे पहले हम एक चीज़ बताते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर 145 से क्या 140 से कम, फिर 145 से कम, तो इसको हम कैसे यहाँ पर बनाएंगे? देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर 140 से कम वाली सबसे पहले वैल्यू ले ली। उसके बाद 140 से 145 के बीच का इंटरवल बनेगा, फिर 145 से आपको इंटरवल बनाना। फिर यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू ऑब्वियस क्या हो जाएंगे? संचयी बारंबारता का काम करेंगे। तो आपको यहाँ से माइनस करके यहाँ से आपको जो है यहाँ पर बारंबारता फाइंड करनी पड़ेगी। तो उसके बाद आप जो यहाँ पर एक जो फार्मूला होता है अप्लाई करेंगे, वैल्यू निकल आएंगे। कोई डाउट हो तो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस स्क्रीन पर इसको सॉल्व करना थोड़ा सा जो है मुश्किल होगा, इसको हम आपको बोर्ड पे बताएं देंगे बाद में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, जो भी यहाँ पर जो सांख्यिक क्वेश्चन होते हैं, बस उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन भी होता है, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस भी होता है। देखिए ये इस क्वेश्चन को आप बेहतरीन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आप काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। 10/x + y + 2/x - y = 4, 15/x + y। तो जब भी देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हो तो जो वेरिएबल पार्ट हो 1/x + y को, उसको आप जो है v या u जो भी मानना है वो मान लिया कीजिए। इसको हमने ऐसे कंसीडर कर लिया। ठीक, उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे। उसके बाद आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। विलोपन विधि हो सकती है यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा आप विलोपन विधि से ही सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे ईजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हर क्वेश्चन का मैं इसमें आइडिया दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में उसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, हर क्वेश्चन का आपको डिटेल में सोल्यूशन मिल जाएगा। देखिए 3 वर्ष पूर्व, ठीक, इसकी हम इक्वेशन बना देते हैं। तो मान लिया रहमान की आयु आज x है, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x - 3 होगा। ठीक, इसका रेसिप्रोकल करना है यानी कि व्युत्क्रम करना, 1/3 हो गया। फिर कहता है अब से, अब यानी कि मान लिया x था। ठीक, अब से यानी कि वर्तमान की बात की जा रही, तो वर्तमान में तो उसकी x है, से 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 वर्ष हमने ऐड कर दिया। का व्युत्क्रम, इसका भी व्युत्क्रम किया, व्युत्क्रम को ऐड करना, ये इक्वल किसके हो जाएगा?
1/3 एक क्वेश्चन बन गई। अब इसको भी आप सॉल्व करके इजी तरीके से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन एक गिवन है। यहाँ पर हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक कोई बहुमंजिला भवन है, एक कोई यहाँ पर भवन है, ये 8 मीटर है, ठीक। तल से इसकी ऊंचाई कितनी 8 मीटर है। अवनमन कोण यहाँ पर गिवन है, तो ये पहला गिवन है यहाँ पर 30 डिग्री और ये गिवन है यहाँ पर 45 डिग्री गिवन है। तो क्या फाइंड करना हमको, भवन के बीच की दूरी, ये x कितना होगा ये फाइंड करना है, और ये 8 है तो ये भी 8 है, और ये हमने h मान लिया। तो ये टोटल हमको ऊंचाई भी फाइंड करनी है, ये दो चीज़ें यहाँ से फाइंड करनी है। दोनों में tan थीटा अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। एक शंक्वाकार बर्तन है, उसके ऊपर, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक शंख के आकार का एक बर्तन हो गया, ठीक, कि ऊपर जिसकी हाइट कितनी यहाँ पर है 8 है, ऊपरी पार्ट खुला है, जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या किया जाता है, बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां फिल की जाती हैं। तो गोलियां कितनी यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर गोलियों का यहाँ पर रेडियस है, ठीक। गोली यानी कि स्पेयर का काम करेगा 0.5 सेंटीमीटर। तो अब करना क्या है हमको, 1/4 भाग जो इसका पानी जो है बाहर आ जाता है। तो हमको फाइंड क्या करना, गोलियों की संख्या फाइंड करनी। क्या होगा देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए इसका आयतन क्या होगा। शंख का आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 πr²h, ठीक। कितनी यहाँ पर है, यहाँ पर 1/4, तो 1/4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर देंगे किससे हम, एक गोली का आयतन, ठीक, यानी कि 4/3 πr³ से। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा और सभी वैल्यू r और h और ये r जो है यहाँ पर R1 R2 मान सकते हो, सारी वैल्यू यहाँ पे फिल करोगे तो आंसर कितना जाएगा इसका 100 गोलियाँ आ जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से ये पेपर समाप्त होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, और इस चैनल पर आपको ऐसे ही जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएंगे रोज़ आपको एक जो यहाँ पर पेपर सॉल्व कराया जाएगा। जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है पेपर को, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए पेपर के साथ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।